रास्ते में आ रहा था तो जैसे स्वामी जी अभी पढ़ा रहे थे ना, ठीक उस स्वामी जी अगर वो 1 पे पढ़ा रहे हैं तो मैं कोई -300 पे पढ़ रहा हूँ, तो अगर स्वामी जी 100 पढ़ा रहे हैं तो -100 पे खड़ा हूँ। ऐसा मेरा डिफरेंस ऑफ बिटवीन मी एंड स्वामी जी। जब स्वामी जी सब प्रवचन कर रहे थे और सवाल पूछे सबसे, तुमसे भी कुछ सवाल पूछ रहे थे, है ना, लास्टिंग सम पीपल, तो लोग डिफरेंट आंसर दे रहे थे। तो जिस तरह के उत्तर आ रहे थे ना, उस तरह उत्तर से कविता उत्पन्न हो गई। बोले हम कीचड़ में तुम कमल की तरह खिल गए, हम कीचड़ में तुम कमल की तरह खिल गए, हम तो कीचड़ होके भी धन्य हो गए क्योंकि तुम हम में खिल गए। हम तो कीचड़ होके भी धन्य हो गए कि तुम हम में खिल गए, और समा का भाव तुम में इतना है कि तुम्हारी मूल से लेके पोर तक, ऊपर तक पूर्ण रूप से भरे, तभी तो हमारे बीच में। अगर तुम्हारे भीतर इतना समा की भावना नहीं होती तो हमारे बीच नहीं होती। हम तो कीचड़ों के भी धन्य हो गए क्योंकि तुम हमारे बीच में। इतने मेरा परिचय, वो मेरे लिए कमल है और मैं उनके लिए कीचड़ हूँ। अब मैं करता क्या हूँ? मेरा नाम है बाबा व्यास, नाम था सुनील व्यास। फिर कुछ जीविकोपार्जन के लिए जो है वो ज्योतिष करते थे, वास्तु करते थे, तो हर आदमी नाम से पुकारता था, कोई स्वामी जी, कोई बाबा जी, कोई कोई। तो मुझे बाबा नाम ठीक लगा सबसे। सो ये लोगों ने मेरा नाम कर दिया बाबा व्यास, ठीक है। और मुझे कभी रास नहीं आया ये सब ज्योतिष, क्योंकि स्वामी जी के सानिध्य में रहते ना। तो ये जो स्वामी जी आज बोला ना कि हम ईश्वर का अपमान करते हैं, ऐसा हम 83 सुन रहे हैं, ऐसा हमको चाबुक 83 से पढ़ रहा है क्या हम ईश्वर का अपमान करते हैं। तो स्वामी जी के सानिध्य में रह के और किसी को मानने की, या पूरे किसी ग्रहों को ही माने, किसी उनको ही माने, तो स्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात बताई आज। उन्होंने कहा ज्ञान को अच्छे से समझना ये सबसे मुश्किल दौर है अभी का, हमेशा था, अभी सबसे मुश्किल दौर है कि यू अंडरस्टैंड थिंग्स प्योरली, बिकॉज देयर इज नो प्योरिटी, नो प्योरिटी इन एयर, नो प्योरिटी इन रिलेशनशिप, नो प्योरिटी इन डिजायर, नो प्योरिटी इन करेक्टर, नो प्योरिटी इज ऑलमोस्ट मिसिंग। तब इतने इम्प्योर वर्ल्ड में स्वामी जी आज समझा रहे हैं कि हमको प्योरिटी से चीज़ों को, ज्ञान को समझना चाहिए। अगर बात को ठीक से समझेंगे ना तो ही हम कुछ जीवन में कर पाएंगे। यही मैं काम करता हूँ, तुम जैसे लोगों को समझाता हूँ कि कैसे बात ठीक से समझी जाए। बात वो समझाएगा, बात मुझे नहीं पता क्या है, पर बात ठीक से कैसे समझी जाए उसका एक मेथड है। तो एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, परिचय देना इधर, हाँ यहीं रुकते हैं। So this is what all about me, and I am conducting workshops, I am conducting lectures, I am interacting with the youth, I am doing some light energy work, I am doing some divine exploration, I am helping youth, I am guiding youth, and I have some online success coaching website. You can go and give the test. So level 1, 2, 3, 4, 5 test है, वो धंधा है, हाँ उसमें पैसे से लगता है। आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री, कभी आप अगर आपको अच्छा लगेगा, अभी इंस्ट्रक्शन तो आई गिव वन कोड वर्ड, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री उसमें एग्जाम दे सकते हैं। सो ये मेरा सब काम करता हूँ। अपने बारे में बताइए। विपुल मित्तल नाम, उसके बाद मतलब NIT जलंधर में पढ़ रहा हूँ, 3rd ईयर केमिकल इंजीनियरिंग, यहीं रहता हूँ सुदर्शन नगर। रैप सॉन्ग सुनते हैं? थोड़े बहुत रैप में सुना है, ऑलमोस्ट यू आर वेरी नियर टू रैप, तो उसके बहुत नज़दीक था तेरा जो इंट्रोडक्शन है, थोड़ा रैप तो गाता ना, रैप गाता तो नहीं, बस थोड़ा बहुत गाता कभी कभी। हाँ तो सुनाओ, एंड में सुनाऊँ? अच्छा एंड सुनो, अपने बारे में। Myself Rishi Kumar Sharma, and I'm B.Pharma holder. लुकिंग फॉर जॉब, अच्छा स्ट्रगलर हो, स्ट्रगलर हो। आप पुष्पा शर्मा, MSc Biotech, PhD के लिए ट्राई कर रही हूँ। अच्छा स्ट्रगलर। मेरा नाम दिवाश्री राठौर, BSc सेकंड ईयर जनरल कॉमर्स। एंजॉय। मेरा नाम ज्योति चौधरी, मैं MSc फाइनल ईयर में आई हूँ, जियोलॉजी सब्जेक्ट से, और बीकानेर यूनिवर्सिटी पढ़ती हूँ आप? My name is शिवांगी गुप्ता, मैंने अभी बीटेक किया है अपना VIT यूनिवर्सिटी चेन्नई से, और जॉब लग गया है। लग गया, यू आर नॉट स्ट्रगलर। अभी तो नहीं। सो इनकी ताली बजाए भाई, जो एक स्ट्रगलर नहीं है उनकी ताली बजाई जाए। स्ट्रगलर बाकी फील्ड ऑफ लाइफ में तो अरे जॉब लग गया, पहला स्ट्रगल खत्म हो गया ना।
जॉब लग गया, लेकिन अभी तक मतलब वर्किंग शुरू नहीं हुई ना, अभी तो छुट्टियां ही चल रही हैं। जॉब लग गया है, ऑफर लेटर आ गया है, तो सैलरी मिल रही है, काम नहीं किया। अभी तक सैलरी नहीं मिली। अच्छा, अभी काम शुरू नहीं किया हाँ। तो ताली की रिवर्स सिस्टम नहीं है। बैक क्लैप है। हाँ, क्लैप आओ, अच्छा बैक क्लैप करिए। अच्छा बताओ, स्ट्रगलर कौन कौन है यहाँ पर? सभी लोग हे, स्ट्रगलर है भाई, सब स्ट्रगलर है। पूरा वेस्ट थियोरी है, स्ट्रगलिंग इज नॉट वेदांता। स्वामी विवेकानंद कभी स्ट्रगल नहीं किया। जो कुछ जीवन में चैलेंजेस मिल रहे हैं ना, वो हमको ईश्वर हमारी शक्ति के अनुरूप ही देता है, नहीं तो आते ही नहीं। तुम्हारे को 200 करोड़ रुपए लेस मिल घाटा हो गया क्या? क्योंकि तुम्हारे पास 500 करोड़ रुपए नहीं है। उस लेवल तक ही नहीं पहुंचे हम तक, तो हाँ। ये हो सके पॉसिबल कैसे है? क्या कह रहे हो? मतलब लेवल तक ही नहीं पहुंचे अभी हाँ तक। बता रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ। स्ट्रगलर, ये भी एक स्ट्रगलिंग है, ये भी एक स्ट्रगलर है कि भाई किसी कोई आदमी 100 करोड़ के नुकसान में चल रहा है, तो क्यों चल रहा है? तुम और हम तो नहीं चल रहे। मैं ये बता रहा हूँ कि ये वेस्ट की थियरी ये है कि हम स्ट्रगलर हैं, हम कुछ पाना चाहते हैं और हम पा नहीं रहे हैं। वेदांत ये है, हमारी थियरी है, हमने पाया वही है, हम समझ नहीं पा रहे। ये स्वामी समझा रहे। हमको कुछ खोजना नहीं है, ढूंढना है, मिला वही है। तुम्हारी सक्सेस तुमको मिली हुई है। पेन खो जाता ना, तो अभी पेन नहीं है या पेन खो गया है? है नहीं। पेन है नहीं या पेन खो गया? पेन है नहीं या पेन खो गया? क्या हुआ है? पेन खो गया है तो है ना? हमारे पास नहीं है भाई तेरा टी शर्ट है, बहुत फेवरेट टी शर्ट है, जो कई बार पहना, आज मिल नहीं रहा है, कहीं कहीं खो गया। अब तेरे पर टी शर्ट नहीं है या खो गया है? खोए हुए चीज़ों को स्ट्रगलिंग से नहीं ढूंढा जाता है, जो है ही नहीं है उसके लिए स्ट्रगलिंग किया जाता है। तो पहली बात तो स्ट्रगलिंग बंद करो। और ये वेस्ट का इतना दुष्प्रभाव है हमारे यूथ के लिए और हमारे करियर के लोगों के लिए, इसलिए मैं उसको बोलता हूँ कैरियरिस्ट। जैसे टेररिस्ट होता ना, वैसे हमारे यहाँ पे कैरियरिस्ट हो जाता है। वो भी कुछ भी करने को तैयार है, बस मौका मिल जाए। हम भी कुछ भी करने को तैयार है, कुछ मौका मिल जाए। और जब भी मौका मिलता है तो हम फ्यूज जाते हैं। जब भी मौका मिलता है तो हम कुछ डिलीवर नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों होता भाई? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी खोज गलत थी, हम पाए हुए हैं, हमारे पास में खोजा कैसे जाए। अगर स्वामी जी के लेक्चर को बहुत ध्यान सुनोगे ना, तो उनमें स्वामी जी के साथ में सूत्र है सब। एवरीथिंग यू विल गेट, सक्सेस चाहिए तो उसके सूत्र मिला हुआ है। तो पहली बात तो स्ट्रगलर से बाहर आ जाओ, स्ट्रगलर नहीं होना। ये इससे नफरत करो सब। ये सब इतना डेंजरस है, तुम्हारा जीवन खराब कर देगा। जब तक मैं स्ट्रगलर था ना, तब तक मैं जीवन में दुखी था। एक दिन सवेरे स्वामी जी का लेक्चर सुने और समझ में आया कि स्ट्रगलिंग नहीं करना। स्वामी जी को लेक्चर था बहुत पुराना, सुमेरपुर। मुझे मोस्ट ऑफ थिंग्स स्वामी जी की याद है, मोस्ट ऑफ थिंग्स। स्वामी जी ने बोला कि जो तुम्हें मिल रहा है ना, वो पहले से मिला हुआ है, नहीं तो मिल नहीं सकता। अब ये यहाँ जगह मिली अपने को बैठने की, ये पहले से मिली हुई थी। उसके सारे तुम्हारे अंदर उसके जीवात्मा, उसके जो अणु थे वो विद्यमान थे, नहीं तो यहाँ बैठ के बात ही नहीं कर सकते। तुम और हम पहले ही बात कर चुके, आज प्रकट हो गए। तुम्हारे भीतर स्वामी जी के प्रति श्रद्धा नहीं होती और मेरे भीतर स्वामी जी पर श्रद्धा नहीं होती, हम यहाँ बैठते तो मिले वही। सो नथिंग यूरेका, कुछ भी मिला, कुछ खोजने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ अपने आप को सिंक्रोनाइज करना, ठीक है ना? हम सिंक्रोनाइज करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हमको पता नहीं है। स्वामी जी ने कहा हमको पता नहीं ज्ञान को कैसे समझना। तो यू हैव एम्पल ऑफ नॉलेज विथ यू। सिंपल स्वामी ने सवाल पूछा, परमात्मा किसे बोलते? यू सेड सर्वोच्च, नहीं, यू सेड सर्वोच्च। मेरे ख्याल से मोस्ट सिंप्लीफाइड सवाल था स्वामी जी का, और हमको नहीं आता। जिस दिन ये सवाल पकड़ लोगे ना कि इसका उत्तर हमें क्यों नहीं आता है, वाई वी आर नॉट नोइंग व्हाट इज परमात्मा, परमात्मा क्या है, परम क्या है, इट्स अल्टीमेट सिंपल वर्ड है।
तो बहुत सारे कारण हैं। स्वामी जी पूछ रहे हैं तो एकदम डिप्रेशन आ जाता है। जैसे हम जैसे लोगों को अभी कुछ बुला लो मुझसे अभी कुछ बुला लो, अभी स्वामी जी को बिठा दो यहाँ पर, पता लगे जमा अंदर गिर गई है ये भी एक फैक्टर होता है कई बार कि पता लगा जमा अंदर गिर गई है तो बोलने के लिए जमा नहीं अंदर, तो ऐसा भी कुछ सीन होता है। ठीक है, तो क्या ये कारण है नहीं बोलने का, या हमारा थॉट, कई बार कहते हैं हम थॉट प्रोसेस, जैसे हम गाड़ी चला रहे थे ना तो ठोक देते हैं, किसी ने ठोका गाड़ी, सबने ठोका, तुमने ठोकी अभी तक, लकी में। सो गाड़ी नहीं ठोकी आपने तो ठोका क्यों आपने, ब्रेक लगाना आता है, सब कुछ आता है, बट एट टाइम, एट अ फ्रिक्शन मोमेंट यू लॉस्ट दैट कॉन्शियस ऑफ योर माइंड एंड एक्टिवेशन, और माइंड ब्लॉक हो जाता है। अब मेरा कई बार एक्सीडेंट, मैं सोचता हूँ एक्सीडेंट हुआ कैसे, क्योंकि तब दिमाग काम करना बंद कर देता। ये भी कारण कि मैंने आज तो क्वेश्चन एग्जाम देता था ना, तो मुझे कभी मुझसे पढ़े नहीं गया, सब आता था मेरे को, मैं फेल हो गया था। तो एक ऊपर देखते थे ऊपर, तो टीचर बोलता था बेचारा, आंसर इज नॉट रिटन ऑन द रूफ। आई सेड आई नो, बट आंसर कहीं और भी नहीं दिख रहा है, इसलिए तो वही देख लेते हैं और सुनने वजह से बहुत होशियार लोग होते हैं, इनके 24 घंटे चक्षु खुले रहते हैं, एग्जाम देने जाते हैं तो टॉप कर लेते हैं, ठीक है ना, हम जाते थे फेल हो गए थे। तो एक ये भी लेवल होता है कि हमारा एट द टाइम ऑफ रियल टेस्ट हमारा माइंड बंद हो जाता है। फिर इससे एक लेवल और होता है कि हमको आता तो सब कुछ है, हमको पता कुछ है, सब आता आपको। ये कुर्सी किसकी बनी हुई है, किसकी बनी, प्लास्टिक की बनी, सबको पता है, ये बिल्कुल प्लास्टिक की नहीं बनी हुई, पॉलीयूरेथेन 16G8 की बनी हुई है ठीक है ना। तो ये हमारे इंडियन एजुकेशन जो अब हम पढ़ रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, जो हमारी जो वेस्ट का इम्पैक्ट है, ये इतना बुरा है हमारे पास में कि हमको बिना आए सब आता है। ये स्ट्रगलिंग का पहला कारण कि बिना आए सब आता है। तो जिस दिन मुझे समझ में आया ना कि भाई मैं स्ट्रगलर नहीं हूँ, तो उस दिन ये खोजना शुरू किया मुझे आता क्या है। देन यू टेक योर एनर्जी रिवर्स, स्ट्रगलिंग में एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, और नॉन स्ट्रगलिंग में एनर्जी अंदर आ जाती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई एम वेरी गुड गाइड, आई एम वेरी गुड टीचर, आई एम वेरी गुड सो कॉल्ड गुरु, आई कैन बी वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, आई कैन बी वेरी गुड लॉट ऑफ अदर हिडन साइंसेस, तो व्हाई डोंट आई वर्क ऑन माई स्ट्रेंथ। तो अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करो, स्ट्रगलिंग खत्म हो जाता है। आता तो हमें कुछ, करते हैं हम कुछ, सुनना तो है रैप, पढ़ना पड़ रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल पढ़ रहा है, केमिकल पढ़ रहा है, केमिकल पढ़ रहा है, ठीक है ना। सारी की सारी जो है, सारी एनर्जी जो है ना वो हिप हॉप में है, वो बहुत माइक्रो ब्लॉगिंग में है ना, तो इतनी सारी चीज़ें फैल गई है, और फिर उसमें केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, तो वो कैसे पढ़ेंगे। तो ये खोज असर करो, मुझे केमिकल इंजीनियरिंग क्यों पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, कब तक पढ़नी है, और फिर पढ़ने से होगा क्या। जैसे फिंगर को ऐसे यहाँ शुरू करो, यहाँ से पॉइंट करके यू कंप्लीट दिस फिंगर, फिर अंगुली अपनी तरफ उठाओ या दूसरी तरफ उठाओ, देन यूर स्ट्रगल इज ओवर, ठीक है। यू डन बी फार्मा, मालूम है क्यों बी फार्मा करा है, क्योंकि एडमिशन हो गया तुम्हारा बी फार्मा में, यू गॉट एडमिशन, यू डोंट वांट टू स्टडी मैन, ठीक है, तुमको पढ़ना नहीं था, ठीक है ना, तुमको बी फार्मा, और हम सब लोग ऐसे ही हैं, आप कोई तुम्हारी बात नहीं, हम भी ऐसे ही हैं। तो अगर पहले दिन पता होता मुझे मेरी में एबिलिटी है, जैसे सुनने पे पता चल गया, ही नॉट मेंट फॉर बी इलेक्ट्रिकल, ही नॉट मेंट फॉर MBA, सो ही मेंट फॉर दिस जॉब, सो ही विल कम इनटू दिस लाइन। हमको पता नहीं चला, हमने पूरा रायता बिखेर दिया, नौकरी कर ली, धंधा कर लिया, पैसे डुबो दिए, शादी कर ली, बच्चे कर लिए, सब कर लिए, देन वी केम टू नो यार हम तो फकीर थे यार, ये कहाँ आ गए। तो पूरा रायता बिखेरने के बाद में रायता बिखर जाता ना, और फिर जब जिंदगी में खड़े होते थे, हीरोइन का नाम है कंगना रनावत, है ना, तो वैसी जिंदगी हो जाती है। तो कंगना रनावत मेरी क्लाइंट है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ उसके बारे में बिकॉज वो मेरे रेगुलर क्लाइंटों में से। तो वो 3 दिन तक सिगरेट पीती है, दिन रात 3 दिन दारू पीती है, 3 दिन तक वो गाली गलौज करती है, महीने में 5-7 दिन कुछ उठम सुटम काम करती है। क्यों करती है, वो एक्टर बनना नहीं चाहती थी, तो बेचारी पूनम की कॉलेज पढ़े, कॉफी शॉप बैठे थे, एक आदमी आया डायरेक्टर, आई विल मेक हीरोइन तो उसको हीरोइन बना दिया, राजपूत घर से आई थी, हीरोइन बन गई, इतना ग्लैमर देख लिया, बावड़ी हो गई।
जीवन में सबको घूंघट में देखा, अभी यहाँ पे घूंघट का सवाल खत्म हो गया, तो संभला ही नहीं। सी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उसकी सक्सेस को सब वैसे ही पागलों की तरह बिहेव करते, वेरी वियर्ड। तो मैं उसको हमेशा ही बोलता हूँ उसका कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में रायता फैला दिया तुमने। ये रायता शब्द क्यों लिया आपने भाई? रायता ही क्या है? और बूंदी फैला दी, ये भी हो जाता नहीं रहा, जितना ब्यूटीफुल रायता फैलता ना उतनी खूबसूरती से कुछ नहीं फैलता है, और उसको समेटना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो फैलते बहुत इजी है। हाँ, मतलब उसको रोक भी नहीं सकते आप, थाने में डालो तो इधर चला जाता है, इधर चला, सब जगह फैल जाता है। ही नॉट लीव वन प्लेस, किधर ही जाएगा। है। अच्छी टर्म है। अच्छा, उसको फिर कोई जरूरत खैर नहीं, ठीक है ना। सो कोई बात नहीं, बी फार्मा हो गया, अभी क्या करना, ठीक है ना। जो करना चाहते हो ना उसको पकड़ लोगे ना, उसका बी फार्मा हो जाएगी तुमसे, वहीं से मुड़ना तुमको वापस। भाई रास्ता खो गए हो, इस चौराहे पर आके अपने को रास्ता नहीं मिल रहा है, तो जाना चौराहे पड़ेगा वापस, ठीक है ना। स्वामी जी की बहुत पुरानी क्लास मेरी याद है, स्वामी जी बोलते थे किसी भी समस्या का हल नहीं मिल रहा ना, तो जो समस्या जहाँ से शुरू होती है ना वहाँ पहुँच जाओ। उसके कई साल बाद मैंने पिक्चर में डायलॉग देखा था, स्वामी जी ने 83 82 बोला था, 84 में एक कोई फिल्म में डायलॉग देखा, कोई कौन सी फिल्म में पता नहीं चला, कोई रॉबरी की फिल्म थी, उसमें कोई कंप्यूटर का कोई क्रैकर होता है, हैकर क्रैकर कुछ सम, मुझे पता नहीं। तो उसमें वो एक टीचर आता है, वही बोलता है कि भाई एक बात मैंने तुमको क्या समझाया, व्हाट मूवी है, प्लेयर्स मूवी में ना मनीष पॉल कुछ हीरो था, बड़ी कोई पिक्चर हम तो हॉलीवुड है, बॉलीवुड है? नहीं हॉलीवुड की थी, उसकी बॉलीवुड नकल करी होगी। अरे कौन पिक्चर कौन ज़्यादा देखता है, एनीबडी ज़्यादा पिक्चर के शौकीन, फिर पता नहीं चलता वो पिक्चर बेचारे रीच होकर डूब गई, पता नहीं क्या हुआ फिल्म का फ्यूचर मुझे पता नहीं। हम सब देख लेते थे। हम तो सब देखते हैं, हम तो अभी भी देखते हैं, हम तो प्रीमियर देखते हैं कि हमारे तो क्लाइंट ही वही है, प्रियंका चोपड़ा सब इस तरह के लोग हैं सब, तो प्रीमियर देखने को मिल जाता है, उनके साथ उठने बैठने को मिल जाता है, फिर डिस्कस करने को मिल जाता है। लीनो मोरी मेरे क्लाइंट हैं, तो वो फिल्म प्रोड्यूसर है, तो उनके साथ मौका मिल जाता है देखने करने। तो हाँ, तो उसमें बोलता है कि प्रॉब्लम जहाँ शुरू होती है ना, प्रॉब्लम अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो प्रॉब्लम जब शुरू हुई थी वहाँ जगह पहुँचे, उस जगह से तुमको रास्ता मिल जाएगा, ठीक है ना। एक लाइन में सवाल बताओ, तुम चाहते क्या हो? बस ये यहाँ पे ये रायता फैला होता है, पता नहीं चलता कि भाई इस थाली में खाना क्या है, चावल खाना है, सब्जी खानी है, रोटी खानी है, क्या खाना है, तो चाहते क्या हो ये बताओ भाई। हम तेरी एज में थे ना, तो पूछ चाहता क्या हो, तो बोले भाई हम तो सबके लिए तैयार हैं, हमें क्या मिल रहा है ये बता दो आप तो। अरे भाई हम तो सबके लिए तैयार हैं, ठीक है ना। एंड ड्यू रेस्पेक्ट टू यू ऑल, हाँ ड्यू रेस्पेक्ट टू यू ऑल गर्ल्स। तो एक बड़ा फेमस मेरा एक बहुत साल कोएड पे पढ़े तो खूब लड़कियाँ मित्र होती थी, सब होते थे, तो कोई बोलती थी सुनील तुम आर यू वेरी सीरियस विद दिस गर्ल, तो बोला तमाम उम्र तेरा इंतजार किया और इस इंतजार में जाना किस किस से प्यार किया, तमाम उम्र है तुम्हारा इंतजार किया और इस इंतजार में जाना किसी से प्यार किया, हालांकि मैंने किसी से किया नहीं भैया, ये वर्जन ऐसा था बेसिकली। तो एक ऐसा भी लेवल होता है जीवन में कि भाई आप क्या चाहते हो, बोले पता नहीं क्या चाहते, जो मिल जाए वही, हम तो भाई देव जी कोई देने वाला कौन है बताओ। तो ओवरऑल वहाँ पे आप कोशिश करिए, उस जगह पे जाइए, ठीक है। मुद्दे की बात, मैं चाहता क्या हूँ, पहला सवाल, फिर मैं क्यों चाहता हूँ, तीसरा सवाल, और मैं कैसे चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ और मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे करूँ और मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे करूँ इस प्लानिंग है, मैं कैसे कर सकता हूँ एग्जीक्यूशन, ठीक है ना। सो पहला सबसे पहली बात ये है कि आप चाहते क्या हैं, जिस दिन इसको पकड़ लेंगे उस दिन से गाड़ी ट्रैक पर आएगी। सारी समस्या का जड़ ये है, हमें पता नहीं हम क्या चाहते हैं, हम जितना चाहते हैं ना उसका प्रभाव है वेस्ट का, फेसबुक का, इंटरनेट का, इसका उसका, मीडिया, फिल्में, इतनी सारी हमको चीज़ें चाहिए होती है एक साथ में, इतनी सारी चीज़ चाहिए कि आप कल्पना करो तो आप लिखना बैठो ना तो कॉपी भर जाए आपकी,
फिर एक सवाल पूछो, क्या ये मिल सकता है? इतना ईज कर दिया है चीज़ों को, इतना इजी रीच अवेलेबिलिटी कर दी है, बट आपको मिलती नहीं। इतना ग्लैमर दिखा दिया है, ग्लैमर होता नहीं। इतनी सक्सेस दिखा दी, सक्सेस होती नहीं। नरेंद्र मोदी लाइव एग्जाम्पल है। एक आदमी इतनी बड़ी राइस पे पहुंच सकता है, वो एक ही पहुंच सकता है। हर बार चले तेंदुलकर एक ही बनेगा, धोनी एक ही बनेगा। अब हमारे में न तेंदुलकर बनने की क्षमता है, न धोनी बनने की क्षमता है, न मोदी बनने की क्षमता है, लेकिन उसको ऐसे प्रेजेंट किया और ऐसे इम्पैक्ट किया उसको कि हम अंदर से सब तेंदुलकर बन रहे हैं, अंदर से सब धोनी बन रहे हैं, अंदर से सब अमिताभ बच्चन बन रहे हैं, अंदर सब सलमान खान बन रहे हैं। 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए बिजनेस। फिल्म कई लोग जाते हैं ना फिल्मों में, फिल्म इसलिए बोलते हैं बिकॉज फिल्म जल्दी समझ में आ जाती है, बात ईजी अंडरस्टैंडिंग है। तो क्या 100 करोड़ रुपए का बिजनेस हो सकता है? पागलपन है। इतनी गरीब देश के अंदर 100 करोड़ का बिजनेस कैसे कर सकते हैं पिक्चर? हम कभी सोचते नहीं है कैसे जा रहा है। हाउ दिस मनी गो इनटू करोड्स एंड मल्टी करोड्स। किसके पैसे हैं? तेरे और मेरे पैसे। कैसे जा रहे हैं? उस पैसे से जा रहे हैं। इट्स इडियोटिक मूवी। एवरी मूवी विच आई सॉ, जब देखा तो मुझे कभी समझ नहीं आता इस पिक्चर के लिए क्यों पैसे दिए जाए, क्यों देखी जाए पिक्चर, हमको पता नहीं चलता। अभी कल परसों मेरे मित्र थे, वो बता रहे थे, बोले बाबा जी मैं आपको बता नहीं सकता आपको, सेम ऑन दिस कंट्री एंड दिस यूथ ऑफ दिस कंट्री, कि हम शक्ल वो पिक्चर 25-30 साल से फिल्म के ऊपर देख रहा है। बोले मैंने मेरे जीवन में इतनी घटिया पिक्चर कभी देखी नहीं। मतलब अगर कोई कानून हो तो इनको गोली मार देनी चाहिए साजिद को, इतनी घटिया पिक्चर बना दी। लेकिन बिजनेस 76 करोड़ रुपये, क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्यों? क्योंकि हमारा भी कंट्रीब्यूशन है उसमें। जो मिल जाए हम उसको ले लेते। ये वैस्ट कैंप, जो मिल जाए वो नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए जो मुझे चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए पता ही नहीं, ठीक है? एक राउंड शुरू करेंगे, मेरे शुरू करूँगा। मुझे क्या चाहिए? मेरे को चाहिए मेरा जो ये बचा हुआ जीवन है, हाउ आई कैन स्पेंड मोर इंटरेक्टिंग विद द यूथ। दिस इज़ व्हाट आई वांट। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको प्रोसेस करना है। इसका लास्ट का जो लेसन होगा ना, वो मज़ा आएगा तुम्हारा, उससे जुड़ा हुआ। तो मैंने मेरा बता दिया व्हाट आई वांट बेसिकली। अब मेरा बचा हुआ जीवन, 10 साल जीऊँ, 15 साल जीऊँ, 25 साल जीऊँ, 30 साल जीऊँ, मैं एक आदमी से, युवा से बात करूँ, 10 से बात करूँ, 100 से बात करूँ, जितनी बात करूँ, तो मैं सिर्फ यूथ से बात करूँ। एंड आई वांट टू डिलीवर मैक्सिमम विजडम विच आई एम कैरिंग विथ मी, एंड आई कैन मेक यू हेल्प टू गेट योर एम इन द लाइफ। आई वांट टू स्पेंड लाइफ। देखा जाता है कि जो अब तक मैंने सीखा है, सुना है स्वामी जी से, वो प्रसाद रूप में पूरे समाज को बांटने का प्रयास करूँ। Be happy and keep our society happy. कुछ ऐसा करो जिससे समाज को फायदा हो, और मतलब कुछ लोग हम, मतलब जो भी लोग हैं हमसे कुछ ना कुछ सीखें, लेके ही जाए। किसी के अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करूँ लाइफ में आगे, जैसे आज तक कुछ नहीं किया है तो कुछ उनके लिए करूँ। पहले तो अपना जो एम है उसको पाऊँ, मतलब सक्सेस लूँ, और फिर अपने अल्टीमेट गोल, जो महाराज जी हमेशा कहते हैं आपको अपने अल्टीमेट गोल पे पहुँचना है, तो वो गोल में अचीव करना है। यही अभी यही चाहती हूँ, राइट नाउ दिस। चाहे 1% ही हो, देश को सुधार ला पाओ। जो अपने एम से उसके अंदर बेस्ट करना चाहता हूँ मैं। मतलब जो एम क्या मालूम है क्या है? मुझे मतलब अभी तक तो मतलब केमिकल पढ़ रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर कुछ। मुझे एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एस्ट्रोफिजिसिस्ट। एस्ट्रोफिजिक्स। फिजिसिस्ट एस्ट्रोफिजिसिस्ट ये क्या होता है? मतलब एस्ट्रोनॉम, मतलब जो बाहर का यूनिवर्स है हाँ, उसके बारे में, दूसरी physics गैलेक्सी के पढ़ना बारे में स्टडी करना, Nuclear फिजिक्स की physics विषय। हाँ, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं, वो तो अलग हो गया। अच्छा, मतलब कॉस्मो फिजिक्स पढ़ना। कॉस्मो फिजिक्स। स्पेस में क्या हो रहा है, ब्लैक होल में क्या हो रहा है, ऐसे अंदर कहाँ जा रहा है, आगे अंदर जाके वापस बाहर क्यों नहीं आता, वो पढ़ना है। ऐसे उससे फिजिक्स। हाँ, मोस्ट ऑफ पीपल जो बोला ना, उनमें सारी चीज़ें आउटर, कोई समाज का भला करना, कोई देश का भला करना, कोई पेरेंट्स को खुश रखना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, सारी ऊर्जा बाहर है। हम
तो उन्होंने बोला जो मुझे आता है शुरुआत मेरे से, ये किसने बोला? जो मुझे आता है वो मैं कैसे बाहर डिलीवर करूँ, आप यही कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल आंसर है। ये आपको जितने भी पेरेंट्स को कभी खुश नहीं रखते, यू वुड नेवर कीप योर पेरेंट्स डे वन when you consume your parents mom's womb, that day will start giving trouble to you. Then you 9 months deliver all possible pain to your mom and worry to your dad. When you come out, you're crying for no reason. Again and again you crying for no reason. थोड़ी बड़ी हो गई. You crying for wanting some things which maybe not required. So and one day I wanted to tell you कि मैं अपने पेरेंट्स को खुश करना चाहता हूँ. Please not do this. Parents already happy with you. बट उनको प्राउड करवाना is something हाँ different. ठीक बात है, ठीक है ना? नहीं मैं अपन करेक्ट कर रहे हैं, अपन आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे. अगर इसको आर्ग्यूमेंट फॉर्म में जाएंगे तो बहुत लोचा हो जाएगा. आई एम जस्ट करेक्टिंग यू. तो करेक्ट ये नहीं है, पेरेंट्स को खुश नहीं करना. पेरेंट्स बहुत खुश है तुमसे, लेकिन तुम यहाँ होते नहीं. Your parents already proudest parents that you are here in front of Swamiji. I can see your aura is great. I know your age of girls doing what in the society, in their life. मैं तुम्हारी उम्र लड़कियों को जानता हूँ जो ड्रग लेती है, जो सिगरेट पीती है, जो नहीं करती. तुम्हारे पेरेंट्स प्राउडेड. कुछ और गहन अंदर जाना चाहिए. बहुत गंभीर बात है ये. हम अंदर से क्या हैं वही हम बार बार. अब सबसे लास्ट बात है, जीवन में हमको वही मिलता है जिसके हम लायक हैं. इसके बियॉन्ड कुछ नहीं. तेंदुलकर तुम कल बन सकते हो अगर तुम्हारे होते क्रिकेट, ठीक है ना? इतनी एक सक्सेस पीपल की स्टोरी देखो. अच्छा एक सवाल पूछता हूँ, क्या भाग्य सक्सेस होता है? Do you believe destiny make you success? ग्रह गोचर करता है सब, ऐसा होता है? काफी हद तक. एक व्यक्ति है जो जिसकी उम्र अभी है, आई मे बी नॉट करेक्ट, 67-68 ईयर ओल्ड. 40 साल की उम्र में 3 बार पैरालिसिस हो गया. तो पिछले 12 साल से कुर्सी बैठा हुआ, कुछ खा नहीं, कुछ पी नहीं रहा, कुछ बोल नहीं रहा. उसके ब्रेन को हर साल एक बार ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है. उसका पूरा शरीर एक टेबल चेयर के ऊपर है, खूब सारी मशीनें लगी हुई है, एक अंगुली काम करती है. ठीक है, इसका नाम है स्टीफन हॉकिंस. तो इससे बड़ा दुर्भाग्य दुनिया में किसी को हो नहीं. भाग्य से कुछ हासिल नहीं. अच्छा एक आगे चलता एग्जाम्पल. एक व्यक्ति को 16 साल और 4 दिन की उम्र में जेल हो जाती है. जब बाहर आता है तो वो 65 साल का होता है. ऑलमोस्ट 40 साल जेल में रहा, ऑलमोस्ट. बट वन मैन बिकेम फादर ऑफ नेशन, नेल्सन मंडेला. 42 साल जेल में रहना किसे बोलते हैं? अगर आपको 2 साल लगते हो ना बाहर जेल में, बाहर आके पता नहीं क्या हो जाता है. 2 दिन में जेल में लगते हो ना, जिंदगी जाने 40-42 साल जेल में रहा. बट वन मैन बिकेम फादर ऑफ नेशन. जेल क्यों मिली? भाग्य से मिल गई. भाग्य से जेल मिल गई. एक व्यक्ति था जिसको जब वो कंसीव हुआ ना अपनी माँ की गोद में, तब मदर नॉट नोइंग हु इज द फादर. मालूम है किसकी स्टोरी? पता ही नहीं किसका बेटा है, बाप पता नहीं कौन है. जब वो उसको पैदा कर दिया तब उसके लड़की के पेरेंट्स बहुत जिद बढ़ गए, इसको छोड़ दो, इसको ऑर्फन डालो, ये डालो, डोंट स्पॉइल योर लाइफ. लड़की मानी नहीं. वन डे बहुत प्रेशर के बाद उसने एक ऐड दिया कि ग्रेजुएट पेरेंट्स को मैं अपना बच्चा दान दूंगी. और बच्चे की बदकिस्मत ये देखो कि कोई भी एप्लीकेशन ग्रेजुएट पेरेंट्स की नहीं आई. फाइनली एक डिप्लोमा होल्डर औरत थी और एक ग्रेजुएट पति था, वो आए. जब सारे एग्रीमेंट साइन हो गए तो लड़की अपना बच्चा लेके चली गई. नहीं दूंगी तो गोद. आफ्टर फ्यू ईयर्स जब वो 6-7 महीने का हो गया, 3 साल का हो गया, तब सी फॉल इन लव विद सम बॉय. तो उसने बोला लड़के को छोड़ेगी तो मैं तेरे शादी करूँ, नहीं तो नहीं करूँ. तो पेरेंट्स के पास गए, तुम लोग पेरेंट मना कर हम दे रखते.
बोले क्या करें, बहुत बहुत सोच समझ के बोला इस स्टेशन के पास में बहुत फ्रेंड होम है, यहाँ छोड़ देते बच्चे। तो स्टेशन में छोड़ के बच्चे को वो निकल गए लड़के लड़का। कैसा भाग्य था बच्चे का। मालूम चलिए बात कौन है? नहीं मालूम चला, मालूम चल जाएगा, आगे मालूम चल जाएगा। फिर वो पढ़ता है और फ्रेंड में हो जाता है, स्कूल जाता है, स्कूल में एवरेज स्टूडेंट कोट होता है, कॉलेज से निकाल देते हैं बाहर उसको। फिर वो दोस्तों से मिलकर कुछ प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, फिर दोस्त को मारते हैं, उसको कपड़े फाड़ देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। फिर वो कोशिश करता है किसी गैराज में अपना जाके फिर दोस्तों के पास जाता है, मैं कुछ इस बार में फाइनल कर दूंगा, इस बार में कुछ बना दूंगा। फिर वो कुछ पैसे लगाते हैं, फिर वो गैरेज वाला आता है, वो धक्के धक्के बाहर निकाल देता है। एंड फाइनली वन डे ही मेक द एप्पल। वन डे नो न्यूटन नहीं है, वन डे ही मेक द आईफोन। स्टीव जॉब। इस दिन ये फ़ोन बनाया था। कोई बात नहीं, कितनी बड़ी सक्सेस। जब फ़ोन बनने को तैयार हुआ ना, तब इन्वेस्टर चाहिए था। तो इन्वेस्टर ने बोला कि यू रिटर्न हियर कि यू विल नॉट होल्ड द कंपनी द होल लाइफ, तो मैं पैसा लगूंगा। एप्पल नॉट बिलोंग टू स्टीव जॉब, उसके मालिक कोई और है। ही साइन द एग्रीमेंट। यहाँ ख़त्म नहीं हुआ स्टोरी। इसके बाद में जब एप्पल पूरे दुनिया में छा गया और इस चीज़ में इतना बड़ा सक्सेसफुल हो गया, तो उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। वन डे वेंट टू डॉक्टर, डॉक्टर ने टेस्ट वेस्ट किया, रोने लग गया। डॉक्टर बोला क्या हुआ? बोला आपको पैंक्रियास कैंसर हो गया। 45 साल की उम्र में, ही इज 50 साल की उम्र में उसको पैंक्रियास कैंसर। तो बोले क्या करना पड़ेगा? बोले भाई कुछ नहीं, ऑपरेशन करने से बचेगा या नहीं बचेगा गारंटी नहीं। कॉल पेरेंट्स, वाइफ को बुलाया, बच्चों को बुलाया और गो फॉर ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद में वो 30 साल की। नो डेस्टिनी वर्क्स, इट्स योर विल, इंटरनल क्लियरिटी, आइडेंटिफाइंग योर गोल, intention to achieve the goal, confidence of your own knowledge, believe in the self, believe your master, believe in your teacher. And every time जितना तुम्हारा अपमान होता है ना, उसको कैसे तुम पी जाते हो, ये सबसे बड़ी कला है। अगर हमको अपमान पीने की कला नहीं आती तो देखो। और मेरी माँ बहुत सुंदर बात कहती थी कि फेलियर और सक्सेस टाइगर की तरह है, अगर पालोगे तो बहुत बड़ा सर्कस चलाओगे, और नहीं पालोगे तो तुमको खा जाएंगे। तो फेलियर भी एक टाइगर की तरह है, उसको पालना पड़ता है। अगर उसको नहीं पालोगे तो तुमको खा जाएगी। सक्सेस भी एक टाइगर की तरह है, उसको नहीं पालोगे तो वो खा जाएगी। तेंदुलकर की सक्सेस खा नहीं सकते, ठीक है ना। सो बाकी दूसरे देखो, युवराज सिंह को देखो, प्रॉब्ली क्रिकेट जितना समझता हूँ मैं, या क्रिकेट जितना कोई दुनिया में कोई भी समझता होगा, युवराज सिंह इज मच बेटर प्लेयर देन तेंदुलकर। इस्मानुल हक इज बेटर देन तेंदुलकर। इमरान खान बोलते बोलते मर गया बेचारा कि इस्मानुल हक इज बेटर देन तेंदुलकर। लेकिन अपमान पीने की क्षमता जो तेंदुलकर में थी ना, वो इन दोनों में नहीं थी। कितनी बार लोगों ने बोल दिया बुढ़ा हो गया, बाहर निकलो, टीम से निकालो, ये करो। ओनली प्लेयर अपने पूरे जीवन में किसी बल्ले को जीवन तो नहीं मारा आउट होने के बाद। आउट हुआ, बल्ला खाक में डाला, रवाना। वन पोस्चर, मैंने इसका पहला मैच देखा था जब 0 आउट हुआ था। बल्ला उठाया, लुक एट स्ट्रेट, नॉट लुक एट एनीबॉडी, नो रिएक्शन, नो झट्टा फट्टा, कुछ नहीं। वेंट टू द स्टेडियम। लास्ट मैच जब आउट हुआ था ना, तो वैसे ही गया जैसे पहले दिन गया। एंड द होल जर्नी रिफ्लेक्शन ऑन हिज स्पीच। जब वो लेक्चर दिया लास्ट में, तो वो पूरी पर्सनलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। तो हमारी पूरी पर्सनलिटी का रिफ्लेक्ट करती है हमारी स्पीच, बोलने, ठीक है ना। सो वो लिखवा दिया तुमको मैंने 3-6 पॉइंट लिख दो ना। व्हाट आई वांट, व्हाई आई वांट, एंड हाउ आई ये अगला सीरियल ऐसे रखें इसको, आज रिसर्च करें।